हम महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित कुमार संभवम का पंचम सर्ग, जिसके अभी तक हम लोगों ने 10 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज 11वें श्लोक से आरंभ करते हैं। प्रसंग चल रहा था कि माँ पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, और जब उन्होंने देखा कि भगवान को कामदेव ने भस्म कर दिया है, तो उन्होंने अपने सौंदर्य की निंदा की कि मैं सौंदर्य से तो उन्हें भस्म नहीं कर सकती। इसलिए वे तपस्या करने का निर्णय करती हैं। यद्यपि माता उन्हें रोकती हैं, किंतु वे माता को समझा के और अपने पिता से आज्ञा प्राप्त करके पर्वत पर चली जाती हैं, जो बाद में गौरी शिखर नाम से प्रसिद्ध हुआ उनके तप के प्रभाव से। वहां पे उन्होंने जैसे जो तप वो करना चाह रही हैं, तपस्या के अनुकूल वह आचरण कर रही हैं। उन्होंने अपने हार आदि को छोड़ दिया, वल्कल वस्त्र धारण कर लिए और उन्होंने मेखला को बांधा है। तो यह सारा वर्णन हम लोग पढ़ चुके थे। आज 11वें श्लोक से आरंभ करते हैं। विसृष्ट रागाधरात् निवर्तितः स्तनारंगरागारुणिताच्च कंदुकात् कुशांकुरादान परीक्षतांगुलिः कृतोक्ष सूत्र प्रणयितया करः। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि तपस्या की जैसे ही उन्होंने आरंभ की है, माँ पार्वती ने, जो उनका हाथ था, पहले तो वो अन्य क्रियाओं में रत रहता था, अब वह भगवान शिव का जप में लीन हो गया है। अब वो भगवान शिव का जप कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं? तया करहा, माने जो तया पार्वत्या, वो पार्वती का जो हाथ है देवी का, पहले कैसा था? विसृष्ट रागा। अब उन्होंने क्या कर दिया? विसृष्ट रागात अधरात। तो यहाँ पे जो अधर पे वो लाक्षारस आदि लगाती थी, लेपन करती थी, तो पार्वती जी का जो हाथ है, अब क्या करती थी? पहले जो लाक्षारस आदि के द्वारा अपने होठों को जो लाल करती थी, यानी उसका लेपन करने में जो लगा रहता था उनका हाथ, उसको तो लाक्षारस आदि अपने अधरोष्ट पर जो लाक्षारस यानी जो रंजन कार्य करती थी, वो कार्य उन्होंने क्या कर दिया? उससे अब वो रुक गई हैं। उसको उन्होंने छोड़ दिया है। विशिष्टा माने त्यक्ता माने छोड़ दिया है। और क्या करा है? स्तनांग रागारुणिताच्च कंदुकात् निवर्तितः। पहले वो कंदुक से खेलती थी, क्रीड़ा करती थी। अब उन्होंने, और वो क्रीड़ा जो कंदुक थी वो क्या होती थी? उनके स्तनों पे जो अंगराग लगा हुआ है, उससे वो स्पर्श पा करके वो भी लाल हो जाती थी। ऐसी कंदुक को अंगराग से जो लोहित वर्ण वाली हो जाती थी, ऐसे कंदुक से भी उसको उन्होंने अपने निवर्तित कर लिया है, यानी उसमें से भी अब वो अपने हाथ को हटा लिया है। क्या कहना चाह रहा है? अंगराग से लोहित वर्ण वाले कंदुक के समय जो क्या करती थी? क्रीड़ा के समय जो कंदुक होता था उनका, उस जो कंदुक उनके स्तनों पर जो अंगराग लगा रहता था, उससे जो लाल वर्ण का हो जाती थी कंदुक, उसको उन्होंने क्या करा है? अब अपना हाथ वहां से हटा लिया है। तो यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि आप तपस्या में लग गए हैं, तो यानी वो जो कंदुक क्रीड़ा आदि करती थी, अब उसमें भी वो रत नहीं रहती हैं। और जैसा कि तपस्या के अनुकूल उनका आचरण है, तो अब जो पहले अपने होठों को लाल करती थी, श्रृंगार करती थी माँ पार्वती, उन्होंने अब सब कुछ बंद कर दिया है। और क्या है? ये सब करह माने जो हाथ है उसी के विशेषण चल रहे हैं सब। कुशांकुरा दान परीक्षितांगुलिः। कुशांकुरात, जो अब कुश लेकर आती हैं, जो ये तपस्या के लिए वन में रहते हैं, जो तपस्वी वो कुश लेके आते थे। कुशों को लाने से, आदान माने लाने से, परीक्षितांगुलि भी, जिनकी उंगलियां विक्षत हो गई हैं, जिनमें कट लग गया है। तो क्या लाने से? समूल यानी मूल के साथ, मूल सहित कुशाओं को उखाड़ कर लाती, जिससे कारण उनकी उंगलियां घायल हो गई हैं। ऐसी पार्वती ने अब क्या कर रहे? उनका जो हाथ था, कृतः अक्ष सूत्र प्रणयी, अक्ष सूत्र का प्रेम करने वाला, यानी जिससे अक्ष सूत्र यानी अक्षों की जो माला है, उसका जो अब वो क्या कर रही है? भगवान शिव का जो जाप कर रही है, उसके लिए वो उनका हाथ उससे ही प्रणयी माने प्रेम करने वाला हो गया है। यानी अब क्या हुआ है? उनका हाथ जप माला में ही संलग्न रहने वाला, तया करह, करह माने हाथ, वैसा कृतम माने उन्होंने अब उसको कर लिया है। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? जो पार्वती हैं, जिन्होंने क्या करा है? लाक्षारस से अपने होठों को रंगना बंद कर दिया है, ऐसे अदृष्ट से, और स्तनों के अंगराग से जो लाल रंग की हो जाती थी कंदुक, उससे भी क्रीड़ा से अपने हाथ को हटा लिया है।
समूल कुशों को लाने से जिनकी उंगलियां घायल हो गई हैं, छत हो गई हैं, ऐसे अपने करह माने हाथ को अब क्या कर दिया है, अक्ष सूत्र प्रणयी कृतः, अक्षमाला से जप माला से प्रेम करने वाला उन्हें बना दिया। यानी अब वह जप करने में, भगवान शिव के नाम का जप करने में, तपस्या करने में विवलत हो गई है और उन्होंने अपने कर की जो पूर्व क्रियाएं थी उनको छोड़ दिया है। अब वो, और तीसरी पंक्ति में जो दिखाया गया है कि वो कुश आदि को लेकर के आती है, वो तपस्या के अनुकूल ही है, क्योंकि ये होता है ना, कुशाओं को लाते हैं वो, उनसे ये जो तपस्वी का अनुकूल जीवन होता है वो लोग रहते थे। और संभवतः ये आप आगे देखेंगे आप लोग भी कि जो कुशाओं को कुशान लाती थी, कुशला वो कुशल कहलाता था, और कुशाओं को लाना बड़ा ही कठिन काम होता था, क्योंकि उनको लाते समय उंगलियां छत हो जाती हैं, बहुत ही नुकीले से होते हैं, तो बड़ा जो बहुत ही निपुणता से उसको तोड़ता है वही कुशल कहलाता था पहले। लेकिन आजकल तो कुशल शब्द, जैसा कि हम लोग देखते हैं, कुशल शब्द का अर्थ विस्तार हो गया। कुशल कोई भी किसी भी कार्य में जो निपुण है व्यक्ति, उसको हम कुशल कह देते हैं। तो अब पार्वती जी को तो ये इसका कोई परिचय है नहीं, वो कोई वन में रहती नहीं, कोई तपस्वी है नहीं, अभी अभी उनका कोमल और इतनी सुकुमार है, तो वो जब वो कुशाओं को लाती है उस तपस्या के अनुकूल, जैसे वो जीवन यापन कर रही है, तो उससे उनकी उंगलियां घायल हो गई हैं, अग्रभाग उंगलियों के उनके छत हो गए हैं। और अब उन्होंने ऐसा हाथ, यानी जो हाथ पहले तो अपने अधरोष्ट को रंजन में लगा रहता था, कंदुक क्रीड़ा में गेंद की जो क्रीड़ा है उसमें लगा रहता था, जिसके कारण गेंद भी उनके स्तनों पे, यानी चंदन आदि का लेप लगा रहता था। तो इससे पता चलता है कि पार्वती जी पूरा मतलब श्रृंगार आदि करती थी। अब पार्वती जी ने उन सबको तो छोड़ दिया है, और अब वो कुशाओं को ला रही, जिससे उनकी उंगलियां छत हो गई है। ऐसा उनका जो हाथ है, अब उसको उन्होंने जप माला से प्रेम करने वाला, यानी अक्ष सूत्र से अब वो उसमें लगा दिया है उन्होंने, भगवान शिव के लिए अब वो जप कर रही हैं, तो अब उन्होंने अपने हाथ को उस क्रिया में ही, उस कार्य में ही लगा दिया है। यहाँ पे यह हमें श्लोक से भाव इसमें अभिव्यक्त किया गया है। तो जपमाला में चलन कर दिया। अब इसलिए क्या कहना चाह रहे हैं कि वो भगवान के शिव का नाम उच्चारण कर रही है, ताकि भगवान शिव उन्हें शीघ्र ही पति रूप में प्राप्त हो जाए। यह इनके यहाँ पे कहा गया। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, संपूर्ण पंचम सर्व में वंशज छंद है, तो यहाँ भी वंशज छंद है। जतो तो वंशज मुदीतम जरो कुशस्य अंकुराणाम आदानेन परीक्षिता अंगुलियो यस्य सह। ये अक्षराणाम सूत्र से प्रणहि, यहाँ पे ये जो समास है इस प्रकार हम देखते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। महर्षय्या परिवर्तनच्युतैः स्वकेश पुष्पैरपि यस्मतूयते असेत सा बाहुलतोपधायिनी निषेधुषि स्थण्डले एव केवलम। पहले जो पार्वती थी इतनी कोमल थी कि वो शैया पर सोती थी ना, तो बहुत ही बहुमूल्य शैया पर भी, और बालों में जो फूल आदि ला कर रखती थी, वो भी गिर जाता था, उससे भी वो दुखी हो जाती थी, उससे भी उन्हें कष्ट होता था। और अब कैसी हो गई है वो, ऊबड़ खाबड़ पथरीली भूमि पर भी अपने हाथों की ऐसे बना के तकिया, और बैठे बैठे ही, कई बार तो बैठे बैठे भी वो सो जाती हैं। ये बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो। महारसय्या, महार्य माने महानर्य मूल्यम यस्य स महार्य, यानी जो बहुमूल्य सैया है उस पर भी सोने से। महार्य सैया परिवर्तन च्युतई, माने उस पर जब वो करवट लेती थी, उससे जो उनके च्युतई माने जो गिर जाते थे। बहुमूल्य सैया पर करवट लेने से जो गिर जाते थे, ऐसे क्या थे, स्वकेश पुष्प ही, अपने केश में लगे हुए फूलों से, पुष्प ही माने पुष्पों से, बहुमूल्य सैया पर भी करवट लेने से जो गिर जाते थे, ऐसे अपने केशों के पुष्पों से भी क्या होती थी, जो दूयते इस्म, जो दुखी हो जाती थी, जो कष्ट का अनुभव करती थी, ऐसी वो पार्वती, यानी पहले कैसी थी और तपस्या कर रही है तो कैसा जीवन यापन कर रही है। तो जो बहुमूल्य सैया पर भी करवट लेने से अपने केश में जो पुष्प होते थे उनके गिर जाने से भी दूयते इस्म, दुखी हो जाती थी। या माने जो पार्वती अब क्या कर रही है साहब, मैंने वह पार्वती अब क्या कर रही है, बाहुलतोपधायिनी, बाहुलता माने अपनी भुजलता से, उपधायिनी माने उसको तकिए के रूप में बना करके, भुजा को तकिए के रूप में रख करके अब क्या कर रही है वो, स्थंडले एव केवलम, जो अकृत्रिम संस्तरण रूपी जो भूमि है उस पर क्या होती है, निषेधुसी माने बैठी हुई भी, अशेत माने सो जाती हैं।
अब पार्वती अब ऐसी हो गई है कि जो भुजाओं का तकिया बना करके और बैठी हुई भी उस पथरीली भूमि पर, जो कृत्रिम भूमि है, जो जिसपे कोई अब बहुमूल्य सैया भी नहीं है, कहाँ तो फूलों से दुखी हो जाती थी, ऐसी भूमि पर अब वो आसानी से आराम से सो जाती है तपस्या के अनुकूल, क्योंकि तपस्या में अब उनके पास सैया आदि तो है नहीं। तो ये यहाँ पे भाव यहाँ पे कहा गया है। अगला श्लोक देखते हैं। अगला देखिए, पुनर्गृहीतुं नियमस्थया तया द्वयेऽपि निक्षेपेवार्पितं द्वयं लतासु तन्वीषु विलासचेष्टितं विलोलदृष्टं हरिणाङ्गनासु च। यहाँ पे कहा गया है कि जैसे जो पार्वती हैं, उनकी अत्यंत ही उनकी विलास चेष्टाएं थी, और उनकी जो हरिणों के समान उनकी नेत्रों का जो विलास था वो, अब ऐसा लगता है कि जब वो तपस्या कर रही है तो दोनों ही उन्होंने उनको निक्षेप के रूप में, धरोहर के रूप में दे दिया। धरोहर क्या होती है? किसी के पास में कुछ रखना और जब उसे हम समय आने पर वापस भी ले लेते हैं, यानी पुनः वो उसको वापस ले लेंगे। क्योंकि अभी वो तपस्या में लग रही है, अभी वो तपस कार्य में है, तो इसलिए उन्होंने अपनी ये दोनों चीजें उनके पास में धरोहर के रूप में रख दी हैं। तो ये क्या कह रही है? नियमस्थया तया विलास चेष्टितम विलोल दृष्टम च। विलास चेष्टाएं और विलोल दृष्टम माने चंचल जो उनकी दृष्टि है उसको क्या करा है? विलास चेष्टितम को लतासु तन्वीसु, तन्वीसु लतासु, और विलोल दृष्टम हरिणांगनासु च, हरिणांगनाओं में च इति द्वय अपि पुनः गृहीतुम निक्षेपा अर्पितम एव, उनमें रख दिया है मानो। तो अब एक एक पद का अर्थ देखिए क्या कह रहे हैं। नियम स्थया, नियम में स्थित रहती हुई, जो व्रत में लगी हुई है, किसके में? भगवान शिव को जो पति रूप में प्राप्त करना चाह रही है, इसलिए वो तपस्या कार्य में लगी हुई है। ऐसी जो पार्वती है वो क्या कर रही है? नियमस्थया, तपोव्रत आदि में जो लगी हुई देवी पार्वती हैं, उनके द्वारा विलास चेष्टितम तन्वीसु लतासु, तन्वीसु लतासु माने कोमल लताओं में अपनी विलास चेष्टितम, विलास युक्त चेष्टाओं को, और हरिणांगनासु, और मृगियों पर अपनी विलोल दृष्टम माने अपनी चंचल दृष्टि को। तो तन्वी जो लताएं हैं उन पर तो उन्होंने अपनी विलास चेष्टाओं को, और जो मृगी हैं उन पर उन्होंने अपनी चंचल दृष्टि को, दोनों को माने क्या करा? द्वयपि, दोनों में ही निक्षेप एवं अर्पितम, द्वयम माने इन दोनों को, उन दोनों में निक्षेप इव, निक्षेप इव रख दिया, धरोहर के समान रख दिया, पुनर्ग्रहीतुम पुनः ग्रहण करने के लिए, कि वो पुनः उसको वापस लौटा लेंगी। पुनः ग्रहण करने के लिए निक्षेप के समान रख दिया है कि अभी तपस्या कर रही, जैसे उनका तपस्या पूर्ण हो जाएगी तो वह उनसे वापस में इन चीजों को ले लेंगे, अपनी विलास चेष्टाओं को और अपनी चंचल दृष्टि को। तो नियम में लगी हुई देवी पार्वती ने अपनी विलास चेष्टाओं को तन्वी लताओं में और अपनी चंचल दृष्टि को हरिणांगना, यहाँ पे कह रहे मृगियों में, दोनों में ही पुनः ग्रहण करने के लिए मानो धरोहर के रूप में रख दिया है। तो दोनों के पास वो रही हैं। तो यहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार में दिखाई दे रहा है, मानो उनके पास ऐसे रख दिया है, वंशस्थ छंद है ही। अगला श्लोक देखते हैं। अतंद्रिता सा त्वमेव वृक्षकान् घटस्तन प्रसवेन व्यवर्धयत् गुहोऽपि येषां प्रथमाप्त जन्मनां न पुत्र वात्सल्यम अपाकरिष्यति। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पार्वती है वन में, तपोवन में है, वो तपस्या कर रही है, तो तपोनुकूल आचरण भी कर रही है। और जैसे कि देखा जाता है कि तपस्वी जो ऋषि मुनि होते थे या जो तपस्वी कन्याएं होती थी, वो वृक्षों का भी सिंचन करती थी जो उनके आश्रम में होते थे। तो पार्वती भी उन वृक्षों का सिंचन कर रही है, मानो उन्हें अपने बच्चे के समान, अपने पुत्र के समान उनका पालन कर रही है। और कह रहे हैं कि उनका जो वात्सल्य है उसको उनके होने वाला पुत्र भी दूर नहीं कर पाएगा। यह भाव यहाँ पे है। क्या कह रहे हैं देखिए, अतंत्रिता सा स्वयमेव वृक्षकान् घटस्तन प्रसवेनप्य वर्धयत्। अतंद्रिता सा, उस पार्वती ने, सा वह देवी पार्वती क्या कर रही है? अतंद्रिता, असंजात तंद्रा सती, माने कैसी हो रही है? आलस्य से रहित होकर। देवी पार्वती ने आलस्य से रहित होकर, बिना कोई उन्हें आलस्य नहीं है, कोई प्रमाद नहीं है, आलस्य से रहित होकर के वह देवी पार्वती स्वयं माने स्वयं ही अपने घट स्तन,
घट अपने स्तन रूपी घट से बहते हुए जल रूपी घट रूपी स्तन रूपी जो उनका घट है उससे दूध रूपी जो जल है उससे वो क्या कर रही है, सिंचन कर रही हैं। तो घट रूपी स्तनों से जल रूपी दुग्ध से मानो वो क्या कर रही है, वृक्षकान, देखो दिख रहा है ऊपर पहली लाइन में, वृक्षकान माने वृक्षों को अपने घट रूपी स्तनों से जल रूपी दूध से वो सिंचन कर रही हैं वृक्षों का। ये वृक्षों को वो क्या कर देती थी, वह वर्धयत माने बढ़ाती थी या उनका पालन पोषण करती थी। गुहो अपि ये शाम प्रथमाप्त जन्मनः, गुह अपि कार्तिके भी, गुह अपि कुमारो अपि, यानी जो प्रथम कुमार भी यानी कार्तिके भी, प्रथम प्रथम आप्त जन्मनाम जो उनसे पूर्व में जन्म ले चुके हैं, पहले जन्म लेने वाले अपने ये जो पूर्वज हैं येषाम माने उनके प्रति न पुत्र वात्सल्यम अपाकरिष्यति, जो पुत्र वात्सल्य है माँ पार्वती का पुत्रवत उनके प्रति जो प्रेम है वात्सल्य भाव है उसको ना माने नहीं, अपाकरिष्यति माने दूर कर पाएंगे। कुमार कार्तिकेय भी उनके प्रति जो माँ पार्वती का जो पुत्रवत वात्सल्य भाव है उसको वो दूर नहीं कर पाएंगे। तो वह देवी पार्वती अतंत्रिता माने आलस्य रहित होकर के स्वयं ही घट रूपी स्तनों से दूध रूपी जल से उनको सिंचन करती, उनका पालन पोषण करती थी। और उस पालन पोषण जो कर रही है उन वृक्षों का, उन वृक्षों को गुहापी माने कार्तिक के भी प्रथमाप्त जन्मना पहले जन्म लेने वाले, क्योंकि कुमार कार्तिक से पहले उपस्थित हो चुके हैं, जन्म ले चुके हैं। अब वो तपस्या कर रही है, फिर भगवान शिव से उनका विवाह होगा, जब विवाह होगा तब जाके कुमार कार्तिक की उत्पत्ति होगी। लेकिन यह तो उससे पूर्व ही तपस्या काल में ही जब वो आश्रम में वृक्षों को सिंचन कर रही है, उनको पुत्रवत उनका वात्सल्य भाव है। और जैसे कि यहाँ पे घट है उसको पे तो स्तन का आरोप करके और दूध पे जल का, तो क्या जल रूपी दूध से उनका सिंचन कर रही है, उनको बढ़ा रही है, पोषण कर रही है। तो कुमार कार्तिकेय भी पहले जन्म लेने वाले इनके प्रति माँ पार्वती के प्रेम को पुत्रवत जो वात्सल्य भाव है उसको न दूर कर पाएंगे, उसको वह दूर नहीं कर पाएंगे, नहीं हटा पाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे रूपक अलंकार है, वंशस्थ छंद है। कौन देखते हैं, अरण्य बीजांजलि दान लालितास तथा च तस्याम हरिणा विशश्वसुः यथा तदीये नैने कुतूहलात् पुरः सखीनाम अमिमीत लोचने। अब ये कह रहे हैं कि आश्रम में जैसे वो वृक्षों का पालन पोषण कर रही थी, ऐसे ही वो जो हरिण है उनको पालन पोषण कर रही हैं और उनको जो वह निवार धान्य आदि खिलाती है। और जब वो, क्योंकि वो विश्वास करते हैं उनके प्रति, उनका पालन पोषण करते थे, उनका उनके ऊपर विश्वास है, तो विश्वास के कारण जैसे वो उनके समीप में आ जाते हैं तो पार्वती कौतूहल बस अपने नैनों का जो परिणाम है, नेत्र का जो परिणाम है वो उनसे नापती हैं कि किसके बड़े हैं किसके छोटे हैं। कुछ लोग यहाँ पे पाठ भी से यह भी कहते हैं कि पार्वती अपने नहीं अपनी सखियों के, सखी नाम कहते हैं कि सखियों के सामने अपने नेत्रों का परिणाम नापते। कुछ कहते हैं अन्वय यदि दूसरी तरीके से कहते तो यह भी कह सकते हैं कि वो सखियों के नेत्रों का परिणाम को नापती थी, वो भी कुतूहलवशात, कभी कभी कुतूहलवश। ठीक है, यह पाठ भी यहाँ पे प्राप्त होता है। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, अरण्य बीजांजलि दान लालिता, अरण्य बीजांजलि, अरण्य बीज ये जो लीवर धान्य है उससे उसकी अंजलि भर, उससे जो लालिता माने पालन पोषण किया जा रहा है। अरण्य बीज का मतलब है नीवार आदि ना, अंजलि दाने लालिता माने जो उसको देने से पालन, उसको खिलाने से जिसका पालन पोषण किया जा रहा है, ऐसे हरिण। क्या देखो क्या कह रहे हैं, अरण्य बीजांजलि दान लालिता तथा च तस्याम हरिणा विशुषु। क्या है देखो यहाँ पे, अरण्य बीजांजलि दान लालिता, अंजलि भर नीवार धान को देने से जो लालिता माने जिनका पालन पोषण किया जा रहा है, ऐसे हरिणा माने मृगों में तस्याम माने उनके प्रति क्या हो गया, विश्वसु, वो विश्वास करने लगे हैं। उनका देवी पार्वती पर विश्वास हो गया, विश्वास हो जाता है तो वो क्या, वो दूर नहीं भागता, वो दूर नहीं है। तब क्या हो रहा है, तदीयई नैनई, तो उनके नैनई माने उनके नेत्रों से वो क्या करती थी पार्वती माँ, कुतूहलात माने कुतूहल वश पुरः सकीना
अपनी सखियों के, अपनी सहेलियों के पुरह माने सामने लोचने माने नेत्रों को, अमिमीत माने नापती थी, उनका परिणाम परखती थी कि वो कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, क्या है। तो इस प्रकार से पार्वती उत्सुकतावश उन हरिणों के नेत्रों से अपने नेत्रों को सखियों के सामने क्या करती थी, नापती थी। कहीं पर यह भी मिलता है, या वो सामने ही सखियों के नेत्रों को, सखी नाम लोचने, तो सखियों के नेत्रों को नापती थी। तो चूंकि अब यहाँ से पता चलता है कि वही एक तो यहाँ पे प्रकृति चित्रण है कि कितना स्वाभाविक वर्णन करते आ रहे हैं, हरिण का है, चाहे वृक्ष का है, महाकवि कालिदास का। और पार्वती चूंकि तपस्या में रत है, तो तदनुकूल सारा आचरण कर रही है, कुशाओं को ला रही हैं, जप कर रही हैं, सारे उन्होंने वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं, वृक्षों का भी पालन पोषण कर रही हैं, जो आश्रम में जो हरिण है उनका भी पालन पोषण कर रही हैं। और हरिण भी चूंकि उनके इस व्यवहार से कैसे हो गए, विश्वस्त हो गए हैं, वो उनके पास में रहते हैं। और उनके पास में होने से पार्वती क्या करती है, उनके नेत्रों से अपने नेत्रों को नापती हैं, परिणाम को। तो और ये भी कभी-कभी कुतूहलवशात, कभी-कभी कौतूहल होता है तब। वैसे तो अपना पूरा समय वो भगवान शिव के पूजा अर्चन में ही व्यतीत करती हैं। यही यहाँ पे कहा गया है, उसी में वो अपना पूरा काम, अपना ध्यान उनका उसी में लगा रहता है। तो इस प्रकार से माँ पार्वती अपना तपस्या में लगी हुई हैं। अब और वो तपस्या को कैसे बताएँगे कि क्या-क्या कर रही हैं, कैसे-कैसे वो तपस्या को बढ़ा देती हैं, सारा वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। प्रस्तुत छंद में श्लोक में वंशस्थ छंद है, जतौ तु वंशज मुद्रितम जरौ, ये हम पहले भी देखते हुए आ रहे हैं। अब हम आगे के जो श्लोक हैं उनको कल देखते हैं। आज की क्लास में यहीं समाप्त करती हूँ।